4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार पर 3 काम जरूर करें। हर सुहागन को करना है ये कार्य। प्रस्तावना। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें श्रद्धालु उपवास, पूजा और व्रत के माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। खासकर सावन के सोमवार को शिव पूजा का अत्यधिक महत्व है। जब ये सोमवार आखिरी हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन किए गए विशेष कार्य जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं। 4 अगस्त 2025 को सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा है और ये दिन हर सुहागन स्त्री के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में इस लेख में हम जानेंगे कि सावन के आखिरी सोमवार को सुहागिन महिलाओं को कौन से 3 कार्य अवश्य करने चाहिए, जिनसे वैवाहिक जीवन में स्थिरता, प्रेम और सौभाग्य बना रहता है। सावन का महत्व सुहागिन स्त्रियों के लिए। हिंदू मान्यता अनुसार सावन में शिवजी की आराधना करने से मनचाहा वर मिलता है और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। यह महीना स्त्री शक्ति, भक्ति और संयम का प्रतीक होता है। मुख्य कारण: 1. शिव पार्वती का विवाह इसी माह में हुआ था। 2. माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में पाया। 3. सुहागिनें पार्वती की तरह सौभाग्यवती बनने की कामना करती हैं। 4. सावन में व्रत करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 4 अगस्त को क्यों विशेष माना गया है? 4 अगस्त 2025 को पड़ने वाला सोमवार सावन का अंतिम सोमवार होगा। ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि ये शिव पूजा की पूर्णता का प्रतीक होता है। इस दिन किया गया व्रत और दान 100 गुना फल देता है। ये दिन पति की दीर्घायु के लिए श्रेष्ठ होता है। गौरी पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत उद्यापन जैसे शुभ कर्म इसी दिन किए जाते हैं। इन 3 कार्यों को जरूर करें सुहागिन स्त्रियां। आप जानते हैं वो 3 विशेष कार्य जो हर सुहागन को 4 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार पर जरूर करने चाहिए। कार्य 1. शिव पार्वती का पूजन और विवाह स्तुति। विधि: 1. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। 2. घर में या मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। 3. साथ ही माता पार्वती की पूजा करें, उन्हें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, वस्त्र आदि समर्पित करें। 4. शिव पार्वती विवाह कथा या स्तुति पढ़ें, उमा महेश्वर विवाह स्तुति, विवाह पंचमी कथा, शिव विवाह कथा आदि। महत्व: इससे पति पत्नी के संबंध मधुर रहते हैं, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ती है। मंत्र: ग्रेटर देन ओम नमः शिवाय। हे गौरी शंकर अर्धनारीश्वराय नमः। मांगल्यम तंतुनानेन मम जीवन सौख्यम भवतु। कार्य 2. व्रत उद्यापन और सौभाग्य सामग्रियों का दान। विधि: 1. व्रत उद्यापन के लिए 11 या 21 सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करें। 2. उन्हें हल्दी, कुमकुम, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, नारियल, मिठाई आदि दें। 3. ये दान प्रेमपूर्वक और श्रद्धा से करें। 4. कुछ स्त्रियों को भोजन कराएं, उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद लें। सौभाग्य सामग्री: साड़ी या चुनरी, कांच की चूड़ियां, सिंदूर डिब्बी, नारियल, मेहंदी की कोन, हल्दी, कुमकुम। महत्व: सौभाग्यवती स्त्रियों को दान करने से वैवाहिक सुख बढ़ता है। इससे पति की उन्नति और रक्षा होती है, जीवन में दरिद्रता दूर होती है। कार्य 3. दीपदान और रात्रि में कथावाचन का आयोजन। विधि: 1. सोमवार की संध्या को एक दीपक देशी घी या तिल के तेल वाला जलाकर शिवलिंग के पास रखें। 2. 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। 3. रात्रि में घर में शिव पार्वती की कथा का आयोजन करें। 4. परिवार सहित कथा सुने और शिव चालीसा का पाठ करें। महत्व: घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान से पितृ दोष और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। कथा सुनने से ग्रह क्लेश समाप्त होता है। शिव कथा संक्षेप: शिवजी का जन्म कैसे हुआ, माता सती और पार्वती की कथा, शिव का विवाह, तांडव और करुणा के प्रसंग, शिवजी द्वारा दैत्य संहार, कल्याण और शरणागत वत्सलता, अतिरिक्त उपाय और सावधानियां करें। इस दिन उपवास रखें, फलाहार या निर्जल व्रत। शिव मंदिर में बेलपत्र, दूध, जल अर्पित करें। पति के नाम से पूजा करें। काले, नीले या सफेद वस्त्रों से बचें न करें। झूठ ना बोलें। क्रोध, विवाद और निंदा से बचें। कांटे वाली सब्जियां जैसे बैंगन, कांदे, लहसुन न खाएं। देर रात तक जागरे नहीं। सावन के अंतिम सोमवार पर शिव पार्वती मंत्र और स्तुति। पार्वती व्रत मंत्र: ग्रेटर देन हे गौरी शंकर अर्धनारीश्वराय नमः। पत्नी में सौभाग्य वृद्धि करो, पति की रक्षा करो, घर में समृद्धि लाओ।
विवाह स्तुति। ग्रेटर देन जय उमा महेश्वर प्रेम स्वरूप। तुम बिन नहीं जीवन का रूप। कल्याण करो सुहागिनों का, रक्षा करो पतिदेव की विपदा से रूप। इस दिन किए गए कार्यों का फल। कार्यफल, शिव पार्वती पूजन, वैवाहिक सुख, प्रेम और समर्पण, व्रत उद्यापन और दान, सौभाग्य वृद्धि, दरिद्रता दूर, दीपदान व कथा, घर में शांति, रोग शोक से मुक्ति। निष्कर्ष, 4 अगस्त को पड़ने वाला सावन का अंतिम सोमवार हर सुहागन के लिए एक अत्यंत शुभ अवसर है। इस दिन यदि श्रद्धा और विधिपूर्वक शिव पार्वती की पूजा, व्रत उद्यापन और दीपदान जैसे 3 मुख्य कार्य किए जाएं, तो न सिर्फ वर्तमान जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भविष्य जन्मों का कल्याण भी सुनिश्चित होता है। हर स्त्री को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन साथी के लिए आशीर्वाद और प्रार्थना करनी चाहिए और भक्ति भाव से अपने घर परिवार में शिव की कृपा को आमंत्रित करना चाहिए।